तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विमाओं की समांगता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसमें क्या होता है बच्चों कि किसी समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं तथा समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी समान भौतिक राशियां, यानी यदि हमारे पास दो द्रव्यमान हैं तो द्रव्यमान को द्रव्यमान में जोड़ा या घटाया जा सकता है। लेकिन यदि हमारे पास दो भिन्न भिन्न भौतिक राशियां हैं, यदि हमारे पास किसी समीकरण में दो भिन्न भिन्न भौतिक राशियां हैं, जैसे एक कोई भौतिक राशि हमारी द्रव्यमान है और दूसरी भौतिक राशि हमारी समय में है या किसी अन्य कोई अन्य राशि है, तो दो भिन्न भिन्न भौतिक राशियों को ना तो हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि हमारे पास कोई एक समान भौतिक राशि के दो वस्तुएं हैं, जैसे एक 4 kg की है और दूसरी उसमें 2 kg की हैं, तो दोनों राशियों के क्या हैं, दोनों क्या हैं, समान राशियां हैं, तो इन राशियों को हम जोड़ या घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं 6 kg। लेकिन यदि हमारे पास दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं, एक हमारे पास द्रव्यमान में है, दूसरी हमारे पास लंबाई में है 4 मीटर, तो ये दो अलग अलग, एक द्रव्यमान में है और ये राशि क्या है, किसमें, हमारी लंबाई में है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग राशियाँ, इनको ना तो हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो अगर किसी समीकरण में हमारी अगर समान भौतिक राशियाँ हैं तो वो समीकरण हमारी सही बैठेगी, और जिसमें हमारे अलग अलग भिन्न भिन्न भौतिक राशियाँ होंगी वो समीकरण गलत बैठेंगी। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके थ्रू जो हम समझेंगे विमाओं की समांगता का सिद्धांत। हाँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। V बराबर A प्लस BT। अब हमारा समांगता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। तो भाई इसको हम पहले समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे, V माइनस A माइनस BT बराबर 0। इस समीकरण में कितने पद हैं? इस समीकरण में 3 पद हैं। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। अब हमें पता है V क्या है, V क्या है, वेलोसिटी यानी वेग। और वेग की विमा क्या होती है बच्चों? वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, वो विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय लिखो, विस्थापन बटा समय। इसकी विमा क्या हो जाएगी, विस्थापन को मीटर में मापते हैं L, समय की विमा T होती है, यानी इसकी विमा क्या हो जाएगी, L T की पावर -1। अब हमने क्या कहा कि प्रत्येक पद की विमा समान होगी, यानी जो विमा V की होगी वो A की भी होगी और BT की भी होगी। तो अब अगर हम A की विमा निकालेंगे तो हम A की तुलना करेंगे V से, यानी A की जब दोनों की विमाएं बराबर है ना, तो A की विमा बराबर V की विमा। तो A की विमा कितनी हो जाएगी, V की विमा कितनी है, L T की पावर -1। और यानी A की विमा भी क्या हो जाएगी, L T की पावर -1। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो M इसमें नहीं है, तो M की पावर 0, L 1 टाइम है, T की डायमेंशन -1 है। तो A की विमा हमारी कितनी आ गई, M की पावर 0, L 1 T की पावर -1। ऐसे ही हम निकालेंगे BT की विमा, BT की विमा किसके कंपैरिजन करेंगे, किससे करेंगे कंपैरिजन, V से, बराबर V की विमा। तो भाई देखो, B की विमा हमें पता नहीं है, लेकिन T की विमा हमें पता है, V T की विमा क्या है, टाइम T है, बराबर V की विमा क्या है, L T की पावर -1। V की विमा हमने निकाल रखी है। तो अब B की विमा कितनी हो जाएगी, B की विमा बराबर L T की पावर -1 अपॉन T, और ये ऊपर चला जाएगा, T की पावर 1 ऊपर चला जाएगा तो T की पावर -2, L T की पावर -2। और अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो बराबर M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -2, यानी B की विमा हमारी क्या आ गई,
m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2।